Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am Shruti Awasthi and I welcome you in my series called Difference Between. इस सीरीज़ में हम सारे important differences जो पूछे जाते हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं या फिर डिफाइंस भी पूछ ली जाती है उन डिफरेंसेस से, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में. ठीक है, तो ये वीडियो शॉर्ट ही रहती है ताकि आप एग्ज़ाम के लिए सीधा डायरेक्ट प्रिपेयर कर पाओ और एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाए फॉर एग्ज़ाम्स. ठीक है, तो आज हम ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन पढ़ने वाले हैं. ये क्लास 10th का टॉपिक है. तो अब देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन में. देखो, ट्रांसपिरेशन के फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ट्रांसपिरेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द स्टोमेटा ऑफ प्लांट्स. तो जो ट्रांसपिरेशन है वो मूवमेंट होती है वाटर वेपर्स की स्टोमेटा से प्लांट में. आप देखते होगे मॉर्निंग में कभी कभी ओस जम जाती है ना, ऐसे कहते हैं ओस आ गई है, या जो घास होती है वो गीली होती है, या जो पत्तियां होती है प्लांट्स की वो गीली होती हैं. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो दिन में जब फूड बन रहा था प्लांट्स के अंदर, तो वो हमेशा प्लांट ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है. जब वो फूड बना लेता है, जब जो एक्सेस वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर छोड़ देता है थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा आपने देखा होगा, आपकी बुक्स में डायग्राम भी बना हुआ है. वो क्या होते हैं, मतलब उसमें गार्ड सेल्स होते हैं. ठीक है, वो ओपन क्लोज होते रहते हैं. तो वो किस लिए होते हैं? ट्रांसपिरेशन के लिए ही होते हैं. जब उन्हें वाटर को बाहर निकालना होता है सेल से, तो वो स्टोमेटा के थ्रू वाटर बाहर निकाल देते हैं लीफ में. ठीक है, लीफ से. तो जो ट्रांसपिरेशन है उसमें मूवमेंट होती है वाटर वेपर्स की स्टोमेटा के थ्रू. तो स्टोमेटा ओपन क्लोज होता है. अगर ओपन होता है तो वो क्या करता है, बाहर भेज देता है सारा वाटर और फिर बंद हो जाता है. ठीक है, और ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है उसमें किसकी होती है? न्यूट्रिएंट्स की होती है. ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर की मूवमेंट हो रही थी, जबकि ट्रांसलोकेशन में न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट हो रही होती है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. देखो, खाना बना, लीफ में खाना बना, लीफ में खाना बन के वो अदर पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंचाएगा, शूट में पहुंचाएगा, स्टेम में पहुंचाएगा, रूट्स में पहुंचाएगा, ताकि उनकी भी ग्रोथ हो सके. तो जो ट्रांसलोकेशन है वो मूवमेंट करता है किसकी? न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट करता है, लीफ से दूसरे पार्ट्स में पहुंचाता है. जबकि जो ट्रांसपिरेशन है वो वाटर वेपर की मूवमेंट करता है और स्टोमेटा के थ्रू बाहर भेज देता है वाटर को. ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज वाटर वेपर्स इज ट्रांसपोर्टेड. तो ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है? वाटर वेपर की मूवमेंट हो रही है, तो वाटर वेपर ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है. और जबकि ट्रांसलोकेशन में सुक्रोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है. सुक्रोज क्या होता है? एक शुगर का ही फॉर्म होता है. ठीक है, जैसे ग्लूकोज होता है, सेल्यूलोज होता है, ऐसे ही सुक्रोज भी ग्लूकोज का ही एक फॉर्म होता है. अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज अलाउज द इनवर्ड मूवमेंट्स ऑफ वाटर इन द जाइलम. जो ट्रांसपिरेशन है उसमें क्या होता है कि इनवर्ड मूवमेंट करता है वाटर की जाइलम के थ्रू. जाइलम और फ्लोएम का मैंने डिफरेंस ऑलरेडी आपको बता रखा है, आप चेकआउट भी कर सकते हो. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन में आपका जाइलम के थ्रू, क्योंकि वाटर जो है वो जाइलम ही ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर, तो इनवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की जाइलम में. ठीक है, जबकि जो ट्रांसलोकेशन में अब फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, कैरिड आउट बाय द फ्लोएम. वाटर है तो जाइलम करेगा, और अगर न्यूट्रिएंट्स है, फूड है, तो वो फ्लोएम करेगा. अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, दैट इज अलाउज अकर ऑलवेज अकर अगेंस्ट द ग्रेविटी. जो ट्रांसपिरेशन है हमेशा ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जबकि जो ट्रांसलोकेशन होता है वो किसी भी डायरेक्शन में होगा. क्योंकि उसे देखो रूट्स में भी पहुंचना है फूड को, उसे स्टेम में भी पहुंचना है, उसे लीव्स में भी पहुंचना है, उसे ब्रांचेस में पहुंचना है, तो हर जगह पहुंचना है, उसे फ्रूट्स में भी पहुंचना है. तो ट्रांसलोकेशन हर डायरेक्शन में होती है, और जबकि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो बस अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, क्योंकि रूट्स से उसने पानी लिया और वो फिर लीव्स में जाके पहुंचाता है ना. तो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है. ये वाला डिफरेंस मैंने जाइलम और फ्लोएम में बता रखा है, आप प्लीज़ उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज अकर एट डे टाइम.
जो ट्रांसपिरेशन है वो हमेशा डे टाइम में होगा, क्योंकि फूड जो बनेगा वो डे टाइम में बनेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होगा वो डे टाइम में होगा। लीफ को वाटर चाहिए होगा फूड बनाने के लिए, तो वो डे टाइम में एब्जॉर्प्शन कराएगा, ठीक है। जबकि जो ट्रांसलोकेशन होता है वो नाइट में होता है। अब दिन में लीफ ने फूड बना लिया, खाना सारा बना लिया लीफ ने। अब जो लीफ है सारा खाना जो पहुंचा रही है पूरे प्लांट की बॉडी में, वो रात में पहुंचा रही है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन रात में होता है और जो ट्रांसपिरेशन होता है वो दिन में होता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये पॉइंट्स। अगर आप ये पाँचों के पाँचों पॉइंट्स लिख के आएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं, और इससे आप शॉर्ट नोट भी क्रिएट कर सकते हो खुद से इन पॉइंट्स के थ्रू। अगर राइट अ शॉर्ट नोट आता है या ब्रीफ के लिए लिखने के लिए आता है तो भी आप लिख सकते हो, ऑलराइट। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो। और तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।